फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? प्रकृति ने मनुष्य को अपनी हिफाजत के लिए बहुत सी नेमतें प्रदान की है और उन्हीं में से एक है लहसुन। ब्राह्मण हो, पंडित हो, साधु संत हो, अपने प्याज और लहसुन से सबको परहेज करते देखा होगा। इनके साथ ही घर पर जब पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है तो उस दिन भी बिना प्याज और लहसुन के पकवान बनाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे लहसुन की। लहसुन जो न सिर्फ सेहत की दृष्टि से लाभदायक है बल्कि ज्योतिष में भी लहसुन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे तो इसे पूजा पाठ की दृष्टि से तामसी चीज मानी जाती है, लेकिन आपको बता दूं, घर में अगर आप हमेशा लहसुन की कुछ कलियां रखते हैं तो आपके घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। इसका प्रयोग जहां एक ओर खाने का स्वाद और महक बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर ज्योतिष की दृष्टि से देखी जाए तो धन संबंधी समस्याओं को दूर कर मनुष्य को अमीर भी बनाते हैं। गजब का मैजिक मसाला है, साथ ही साथ आयुर्वेदिक चिकित्सीय गुण लिए हुए है और साथ ही साथ किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने या वश में करने का अद्भुत क्षमता रखता है। वास्तु में हम बहुत फर्मली मानते हैं कि लहसुन के उपायों से नजर दोष को भी दूर किया जा सकता है और साथ ही साथ रुपयों की दिक्कत भी दूर होती है। कई लोगों के साथ ये समस्या होती है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता और धन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, और लहसुन आपकी इस समस्या को हल कर सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में सौभाग्य और सब कुछ शुभ शुभ चाहते हैं तो जेब में हमेशा लहसुन रखना चाहिए। इससे आपको चारों ओर प्रसन्नता जरूर मिलेगी। अब ये सुनकर मुझे पता है कुछ लोग हंसेंगे या मजाक बना देंगे, पर आपको बता दूं ये बिल्कुल सच है। इसकी तीखी गंध हमारे जीवन में जबरदस्त बदलाव ला सकती है। जहां तक अध्यात्म की बात है तो इसकी गंध हमारे नसों को रिलैक्स करके अरोमा थेरेपी में भी काम आती है। इवन साइंस भी इस बात को जरूर मानते हैं। ज्योतिष में माने, एस्ट्रो साइंस में तो राहु केतु जैसे ग्रहों को वशीभूत करती है। पौराणिक कथाओं की माने तो विष्णु पुराण में प्याज और लहसुन का भक्षण साधक के लिए वर्जित बताया गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश निकला था और विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को अमरत्व प्रदान करने के उद्देश्य से मोहिनी रूप धारण करके उन्हें अमृत बांट रहे थे, उसी समय राहु केतु नाम के दो राक्षस अमर होने के लिए देवताओं के बीच आकर बैठ गए। भगवान विष्णु ने गलती से राहु और केतु को भी अमृत पिला दिया और जैसे ही भगवान विष्णु को इसकी भनक लगी तो उन्होंने बिना देर किए सुदर्शन चक्र से इन राक्षसों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें इनके मुंह में चली गई थी। इस वजह से इन दोनों का सिर तो अमर हो गया लेकिन धड़ नष्ट हो गया। असुर जो स्वर भानु था, उसका कटा हुआ सिर जो ग्रहण के समय, इसीलिए कहते सूर्य और चंद्र को ग्रसता है। सिर राहु और धड़ केतु ग्रह बना और सूर्य चंद्रमा से इसी कारण द्वेष रखते हैं। आने वाला चंद्र ग्रहण इसीलिए कहा जाता है बहुत भारी है, और चंद्र ग्रहण के दिन आपको इसीलिए लहसुन के उपाय करने चाहिए ताकि इन ग्रहों को आप वश में रख सकें। विष्णु भगवान ने जब इन दोनों पर प्रहार किया तो खून की कुछ बूंदें नीचे गिर गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि खून की उन्हीं बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। इसी वजह से जब हम इनका सेवन करते हैं तो मुंह से अजीब तरह की गंध आती है। चूंकि राक्षसों का खून था और इसीलिए ब्राह्मण इसे नहीं खाते हैं, और इसका संबंध सीधा सीधा राहु केतु ग्रह से है, नकारात्मक शक्तियों के जो स्वामी होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं ग्रहण के वक्त जो भी जादू टोना टोटका आदि किए जाते हैं, और इसीलिए आपको बचकर रहने की हिदायत दी जाती है। ज़्यादातर छोटे बच्चे, जो गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग हैं, इनका मन कमज़ोर होता है महिलाओं का, इसीलिए सूनी स्थानों पे जाना, शमशान आदि पे जाना, रोड पर ज़्यादा निकलना ये मनाही की जाती है। जो मेंटली स्ट्रांग है वो निकले, कुछ नहीं होगा उनको। दोस्तों, राहु की वक्री दृष्टि इंसान को संकटपन करती है और इस स्थिति में बुद्धि का विवेक हास हो जाता है, इसलिए मनुष्य उल्टे सीधे निर्णय लेने लगता है। वहीं केतु क्या करता है, बुरी आध्यात्मिकता और परा प्राकृतिक जो प्रभाव होते हैं उनके कार्मिक संग्रह का द्योतक होता है। कुंडली में राहु केतु ही मिलकर काल सर्प योग का निर्माण भी करते हैं, और केतु स्वभाव से क्रूर ग्रह है। इसकी वजह से ग्रह तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि, मर्मज्ञता, विक्षोभ, मानसिक गुण जो होते हैं इन सब का कारक माने जाते हैं। और जहाँ अच्छी स्थिति हो अगर केतु की तो ये लाभ देते हैं और बुरी अवस्था में हानि पहुंचाते हैं।
इसलिए इनको हमेशा ठीक करके रखना चाहिए। और लेसन का एक उपाय होता है जो केतु ग्रह को हमारे वश में करके रखता है। वैसे ओम नमः शिवाय और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये दो ऐसे शक्तिशाली मंत्र हैं जिनके स्मरण मात्र से सारे ग्रह दोष बेअसर हो जाते हैं। सभी नवग्रह की शांति के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उपाय की। और उपाय है ग्रहण में आपको लेसन का उपाय करना है, जो छोटे से छोटी मुसीबत को भी आपको जड़ से समाप्त कर देती है। लहसुन प्याज अमृत की बूंदें हैं, इसलिए ये रोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। जैसे अभी कोरोना की चपेट में पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है और ऐसे में रोज़ाना नए मामले आ रहे हैं, बहुत तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि बार बार कोरोना की वजह से डर बैठा हुआ है या समस्याओं का सामना, या आपको डर लगता है कि हो ना जाए, ये आपको बता दूं जो कोरोना वायरस है, मैंने आपको दिसंबर महीने में ग्रहण के समय बताया था कि ये सारी इस प्रकार की महामारी फैलेगी और इन सब का प्रभाव का, इन सब का बचाव का एक रास्ता, जहाँ कुछ लोग ऐसे भ्रम कहते हैं कि लहसुन आप यूज़ कीजिए, लहसुन की चटनी खाइए तो आपको कोरोना नहीं होगा। आपको मैं बता दूं ज्योतिष दृष्टि से लहसुन का उपाय अगर आप करेंगे तो सच में आपको कोरोना नहीं होगा। दोस्तों ये सभी राहु केतु जो शनि की स्थिति चल रही है, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन भरोसे में नहीं रहना है आपको। सिर्फ ये लेसन ऐसे भी देखा जाए तो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी और ज्योतिष में भी ये सपोर्ट करती है केतु ग्रह को, इसलिए लेसन का प्रयोग आपको बताया जाता है। दोस्तों आध्यात्म में इतना फायदेमंद है तो फिर कर्मकांडी ब्राह्मण और साधक इनको क्यों नहीं खाते? विष्णु भगवान ने ठीक है राक्षसों के उससे बना, पर क्यों मना किया है? ऐसे भी देखा जाए तो प्याज और लहसुन तामसिक श्रेणी में आते हैं और ज़्यादा अगर हम इन्हें खाते हैं तो व्यवहार में मनुष्य के बदलाव हो जाता है, हिंसक प्रवृत्ति जागने लगती है, संयम का अभाव होता है, क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर गर्म होता है। इसलिए आध्यात्म से जो जुड़े लोग होते हैं उनको इससे दूर रहना चाहिए। ज्योतिष में इसके प्रयोग होते हैं, कहा जाता है कि इनको अपने जेब में रखने मात्र से ही जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। और अगर आपके पास तमाम कोशिशों के बावजूद धन नहीं रुक रहा तो आपको बस ये आसान सा काम कर लेना होगा। 5 जून चंद्र ग्रहण की रात को आपको शुरू करना है ये उपाय, और 5 जुलाई को दूसरा चंद्र ग्रहण आने वाला है। तब तक रोज आप ये उपाय कर सकते हैं। अपने पर्स में एक कली लहसुन रख लीजिए और जहाँ भी जाएं इसको आप साथ में लेकर के जाएं। एक इससे क्या होगा, आर्थिक नुकसान कम होगा, बरकत होगी। और फिर ग्रहण की रात चाहे तो आप घर के चारों कोनों में लहसुन की एक एक कली रख दीजिए। हर सप्ताह निश्चित दिन पर इसे आप बदल लिया करें, शनिवार के दिन या जिस दिन भी हो, और ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी। चाहे तो आप घर के मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़े में लहसुन डालकर पोटली बनाकर, अगर आपने नमक, फिटकरी आदि कुछ टांगा हुआ उसके साथ ही आप पोटली बना करके लटका दीजिए। इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने से घबराती है। घर में हमेशा लहसुन रखना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिए, शाम के बाद कभी किसी को आपको लहसुन क्या प्याज भी आपको नहीं देना चाहिए। इससे तमाम नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और आप इस तरह से फॉलो करेंगे ये रूल्स को प्याज और लहसुन को लेकर के, तो चारों ओर आपके लिए सौभाग्य आता है, सुखद माहौल आपके घर पर बनता है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये सब करने के बाद आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, घर परिवार के लोगों की आपस में पटती नहीं है, बिना वजह की बातों पर विवाद होता है, धन की तंगी बनी रहती है, तो आपको आगे एक उपाय बताती हूँ लहसुन का, ये आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है। ग्रहण की रात आपको 7 लहसुन की कलियां लेनी है और फिर उसको हाथ में लेकर के अपने इष्ट का ध्यान करना है। ओम रांग राहवे नमः, ओम केतवे नमः, इस प्रकार से 27 बार बोलना है। और वो जो 7 कलियां हैं उसको आपके घर की आंगन या घर की छत पर या बालकनी में रख देना है। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अगर आप घोर तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, तो आप ग्रहण की रात ये 7 कलियों से आप अपने घर में लहसुन की धूप भी दे सकते हैं। थोड़ी महक आएगी, बर्दाश्त होगा कि नहीं होगा देख लीजिए, इससे भी आपको राहत मिलती है। और फिर आप चाहें तो इसके साथ सरसों के दाने और मिर्च भी आप इसके साथ थोड़ी जला सकते हैं। इससे भी घर का माहौल पॉजिटिव रहता है।
इतना ही नहीं, कहा जाता है ग्रहण की रात अगर घर से दरिद्रता महिलाएं दूर करना चाहती है या ऐसे भी रेगुलर में भी, तो लहसुन से आपको बर्तन घर के साफ करने चाहिए। इससे आपके घर में, रसोई घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और अगर आपके काम धंधे में, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो 5-7 कलियों को आप ग्रहण की रात एक लाल कपड़े में बांधकर अपने दुकान या ऑफिस में मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। ऐसा करने से आपके काम धंधे में लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपके काम में बरकत आने लगेगी। पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको रात में डरावने सपने आते हैं, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, बनता बनता काम बिगड़ जाता है, तो रात को सोने से पहले आपको अपने तकिए के नीचे 3 लहसुन की कलियां रख करके सोना चाहिए और सुबह ले जा करके इसे किसी मंदिर में, किसी पीपल पे या किसी चौरस्ते पर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से आपको डरावने सपने आने कम हो जाएंगे और रात में अच्छी नींद आएगी, दुर्भाग्य दूर होगा। कहते हैं कि इसकी या लाल या काले धागे में गुथी हुई कुछ कलियां बच्चों के गले में बांधने से जादू टोने और बुरी नजरों से बचे रहते हैं। या फिर अगर कोई बार बार बीमार पड़ता है, उसके पूरे शरीर से लहसुन 7 बार उबार करके आपको 5 साबुत लाल मिर्च के साथ जला देनी चाहिए। इससे भी नज़र दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, ग्रहण की रात जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और कोई उपाय करना चाहते हैं, किसी को वश में करना चाहते हैं, कोई शत्रु हो गया है, कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई ऐसा है जिससे आपके पति या पत्नी किसी पर स्त्री पर पुरुष के साथ हो गए, ध्यान रखें जो भी उपाय आगे बताऊंगी वो गलत चीज़ों के लिए यूज़ ना करें। एक गड्ढे में आप 2 लहसुन की छिपी हुई आप पहले ही 2 लहसुन की कलियों को छील के रख लें और एक खड्डा कर ले कहीं पर काली ज़मीन पर, और ये 2 लहसुन की कलियां वहाँ पर आप डाल दीजिए और उस पर नींबू निचोड़ना है आपको। और ये चीज़ आपको बोलना है, नींबू निचोड़ते निचोड़ते आप उस पर्सन के लिए बोलें कि अमुक पर्सन मेरे जीवन से जो भी कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है वो ख़त्म हो जाए और उस पर्सन वो मेरे वश में हो जाए, मुझे मान सम्मान देने लगे या मेरी बात मानने लगे। इस प्रकार से आपको 27 बार बोलते बोलते नींबू निचोड़ना है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ, अब बहुत छोटा सा उपाय है जिससे आप अपने पति पत्नी, अगर आपके बात नहीं मानते, आपके बॉस हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी आपको प्यार नहीं करते हैं, कोई डीलर है जो आपकी डील कैंसिल करने वाला है, बड़ी डील थी, बहुत मेहनत से आपने बहुत पैसे इन्वेस्ट कर दिए, कोई क्लाइंट है आपका जो बहुत पुराना था अचानक से ख़राब हो रहा है, आपके प्रेमी प्रेमिका हो, कई सालों से प्रेम में है, शादी विवाह का एक दूसरे से वादा किया फिर दूर हो गए, किसी को भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। खासकर आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, पति से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मेहनत करते, प्रमोशन नहीं मिल रहा, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी कोई भी हो, अगर वो नहीं बन रहे, तीसरे के चक्कर में पड़ गए हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं गलत इस्तेमाल नहीं करना है इससे। आप सबसे पहले उस पर्सन का ध्यान कर लीजिए जिसको वश में करना चाहते हैं या जिसको बस में, जिनसे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और दूसरा कोई और किसी दूसरे की चीज़ को पाने का प्रयत्न न करें, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के, रात को ग्रहण लगेगा 11-16 पर, उसके पहले आप 10 बजे से ही अपना नहा धो करके पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। जिनको भी आप दिल से गुरु मान करके काम करना चाहते हैं, चाहे मुझे मानिए, चाहे आप शिव जी को मानिए, जो भी हो, गुरु का मंत्र का आपको ध्यान करना है और साधना की सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपने सामने तेल का एक दीपक जला लीजिए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। इसके बाद आपको लहसुन लेनी है, 7 कली लहसुन ले लीजिए, एक सुई, एक काला धागा ले लीजिए, सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए। अब जो 7 कली आपने लहसुन लिया है उसको साफ करके आप माला बना लीजिए और एक धागे के अंदर इसको पिरो दीजिए। ऐसे आपको माला पिरोनी है कि 4 लहसुन का सिर ऊपर की ओर रखें और 3 का सिर नीचे की ओर करें, और फिर इसके ऊपर सिंदूर से, ऑरेंज सिंदूर हो तो बढ़िया, नहीं तो रेड वाला ही ले लीजिए, उससे टीका कर दें। सफ़ेद रंग का जो कागज़ है उस पर आप उस पर्सन का नाम लिखें जिनसे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं या वश में करना चाहते हैं। इसके बाद इस लहसुन की माला को उस कागज़ के ऊपर रख दीजिए। फिर जो मंत्र आगे बताऊंगी उसका आपको 224 बार जप करना है, और आप देखेंगे ऐसा करने से वो पर्सन आपकी बात मानना शुरू कर देता है। मंत्र जप करते समय पूरे टाइम आपको स्त्री या पुरुष का बार बार मन में ध्यान करना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। यदि आपके पास उनकी फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को भी अपने आगे रख सकते हैं ताकि उसके ऊपर सही तरीके से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्र है ओम नमो पद्मावती पद्मनये लक्ष्मीदायिनी वांछाभूत प्रतविंध्यवासिनी सर्वशत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्लीं श्रीं पद्मावत्यै नमः।
क्या बोलेंगे? ओम नमो पद्मावती पद्मनये लक्ष्मीदायिनी वांछाभूत प्रतविंध्यवासिनी सर्वशत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्लीं श्रीं पद्मावतीं नमः। इस मंत्र को आपको बोलना है और फिर अगले दिन इस माला को आप किसी भी एकांत स्थान पर नीम के पेड़ पे या पीपल पर टांग कर आ जाइए और ये काम रात को करें जब आपको कोई नहीं देख रहा हो। एक कील लेकर के जाइए और उसके बाद नीम के अंदर कील को ठोकने के बाद उसके अंदर लहसुन टांग देना चाहिए, जो लहसुन की माला आपने बनाई है। नीम नहीं मिले तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी रख करके आ सकते, कील नहीं ठोक सकते तो कोई बात नहीं। और घर आकर के वापस आपको हाथ मुंह धो करके गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। इस काम को करने के दौरान पूरे टाइम उस पर्सन का ध्यान करके रखें जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और जब घर लौट करके आएंगे तो ध्यान रखें आपको कोई आते जाते देखे नहीं। आते समय पीछे मुड़कर भी आपको नहीं देखना है, और जब घर आ जाएं तो अपने काम के बारे में सोचते हुए आना है। और जैसे कि आप किसी को वश में करना चाहते हैं या जिसके बारे में आप जिससे काम करवाना चाहते हैं केवल उसी के बारे में सोचें, दूसरे पर्सन के बारे में आपको इस दौरान नहीं सोचना है। लगातार 27 बार रोज आपको 15 दिन तक इस मंत्र का रोज जप करना चाहिए। अगर जब भी काम पे जाए इस मंत्र को 27 बार बोल करके जाइए, आप देखिए वो पर्सन बिल्कुल आपके कंट्रोल में हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी लेसन के मैंने उपाय बताए हैं बहुत खूबसूरत हैं। ग्रहण की रात करिए इसको, बिल्कुल तमाम परेशानियां आपकी दूर होती है। उपायों को ज़रूर करिए, जीवन की दिक्कतों से निजात पा सकते हैं। एक और चावल का भी उपाय बनाया हुआ है, आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी एक कर सकते हैं उपाय एक से अधिक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक एंड में दे दूंगी। और बुद्धिमानी से उपयोग करें। ये सभी उपाय पहले ज़माने के राजा महाराजा अधिकारी सामान्य व्यक्ति जो भी होते थे सभी लोग इसको प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े लोगों को करते थे और सक्सेसफुल भी हुआ करते थे। आज के युग में ये राहु केतु को कंट्रोल करना हमने छोड़ दिया है, इसी वजह से हमारे जीवन में समस्याएं अधिक होती है। तो ये छोटे छोटे उपाय करके हम भी अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। शाबर वशीकरण भी इसे कहा जाता है। केवल चुनिंदा व्यक्तियों के लिए काम करता है ये, जो सच्चे मन से सच्चे दिल से करते हैं। और ध्यान रखें इस उपाय को जब आप करेंगे तो आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि मैं भी ये उपाय कर रहा हूँ। हाँ, किसी को अगर ज़रूरत है आप उनसे बिल्कुल शेयर कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और ध्यान रखें मंत्र शुरू करने के पहले एक बार गणपति देव का ध्यान, अपने गुरु का ध्यान, इसके बाद ही आपको मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ग्रहण की रात आपको संबंध नहीं बनाने, किसी भी प्रकार के पति पत्नी के आपस में कोई तरह के संबंध ना बनाएं, झूठ ना बोलें, किसी को चोरी चमारी जैसी चीज़ें ना करें, गलत चीज़ों से दूर रहें, क्रोध ना करें। जिस दिन ये साधना करेंगे बिल्कुल भी आपको क्रोध नहीं करना है। शांति पूर्वक और पूरी साधना पीले कपड़े पहन के उत्तर मुखी होकर के आपको करनी है। मंत्र का जो जप करेंगे वो आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उससे कीजिए, काले हकीक की माला है उससे कीजिए, और नहीं हो तो जो काली उड़द की दाल होती है, आप 108 दाने काली उड़द की दाल गिन के रख लीजिए, उससे आप ये जप कर सकते हैं। कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। बहुत ही खूबसूरत रात है और ये लहसुन की कलियों का उपाय बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। राहु केतु को हमारे जीवन में जिन लोगों के भी शनि की महादशा है या फिर किसी भी तरह की महादशा काल सर्प योग है, उन सभी को भी ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।